के हम थोड़ा सा कमा पा रहे हैं, तो ये मेरी तरफ से आज मम्मी के लिए छोटी सी धनराशि है। मैं तो इसके पीछे पड़ी रहती थी, तो कुछ नहीं कर रही, पर आज मुझे लग रहा है कि साक्षी कर रही है। साक्षी लेगी, पार्टी कराएगी, देखते हैं सैलरी मिल रही है। जिनके बच्चे घर से बाहर हैं तो घर वालों को बहुत टेंशन रहती है, रिश्तेदारी में कहीं बात आ जाती है, तो खाना भी थोड़ा कम गया हो, ज्यादा नहीं। तो मेरी मेहनत बाहर आ रही है एटीएम के अंदर से। तो दोस्तों यहाँ पे रही हमारी बुआ जी, और बुआ जी की सुबह सुबह तैयारी हो चुकी है खेतों की ओर जाने के लिए। कैसे हो बुआ? बढ़िया हूँ। कहाँ जा रहे हो? घास के लिए जा रही है। तो बुआ घास के लिए जाएंगे और मैं जाऊंगी थोड़ी देर में घर, तो ठीक है, आराम से जाना तब, ठीक है। दोस्तों बुआ जी तो सुबह सुबह खेत की ओर चली गई हैं। बाकी करते हैं नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में। मेरा नाम है साक्षी नेगी, मेरे गांव का नाम है तैला, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है अगस्त्यमुनि बनियाड़ी गांव से। तो सुबह के लगभग 9 बज चुके हैं और चारों तरफ देखो भाई प्यारी सी धूप लग चुकी है। तो यहाँ से ना अगस्त्यमुनि मार्केट लगभग 1 किलोमीटर दूर है, जो कि सामने पे दिखाई दे रहा है। ठीक बुआ औरों के घर के पीछे चलते हैं, जहाँ की यहाँ की हरी भरी खूबसूरत सी सार है, और यहाँ पे बो रखी है धान। पे देखो भाई बालियाँ आना भी स्टार्ट हो चुकी हैं, और आजकल इन बालियों को बोला जाता है दूधिया बाली। मतलब इनके अंदर ना अभी धान पकी नहीं है, अभी सिर्फ धान का दूध बना हुआ है। ठीक नीचे जो गौशाला दिखाई दे रही है, वहाँ पे एक गाय रहती है, जो कि हमेशा हर एक मिनट में ना 2 बार आवाज़ देती रहती है। माम ये देखो, अब चुप हो गई, अब थोड़ा रुको, हाँ फिर आवाज़ देगी। दोस्तों लगता है मेरे बोल, ये देखो ठीक के टाइम है उसका आवाज़ देने का। तो पता है यहाँ के लोग ना सुबह सुबह उठ जाते हैं और सुबह सुबह घास लेने के लिए चले जाते हैं। अभी 9 बज रहे हैं। यहाँ के लोग ना जंगल से घर आ रहे होंगे, और हमारे यहाँ के लोग ना अब 9 बजे जंगल की ओर जा रहे होंगे। दोस्तों पता है अभी ना दिन के 12 भी बज चुके हैं, और बुआ घास लेके भी घर आ गई, और अभी तक के मैं यहाँ हूँ। मुझे जाना था बैंक, और मेरा दिमाग इतना खराब है कि कल बैंक जाने के लिए मैं यहाँ आई थी और अपनी पासबुक ही भूल गई, और आज सुबह ही याद आ गया कि मैं पासबुक तो भूल गई। फिर अपने गांव के एक लड़की से तिलवाड़ा तक मंगाया। फिर मैंने उसको बोला कि कॉलेज की किसी भी लड़की के पास दे देना, और उसने जिसके पास दिया है ना, उनकी क्लास है 1 बजे तक। वो बोल रही है कि सीधे 1 बजे दूंगी पासबुक, और तब तक के तो बैंक बंद हो जाएगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं कोई अच्छा काम करने जाऊं और कुछ बुरा ना हो। तो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लमें आती रहती हैं मेरे काम के बीच में, पर कोई बात नहीं, आज मैं पासबुक लेके ही रहूंगी ठीक टाइम पे। तो अभी फटाफट से रेडी होते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। दोस्तों अभी मैं भी रेडी हो चुकी हूँ घर जाने के लिए। अभी दुकान पे जाके देखते हैं कि उन्होंने पासबुक दी कि नहीं दी। मुझे तो नहीं लगता है, वैसे तो उन्होंने बोला था कि 1 बजे क्लास खत्म हो जाएगी तो देती हूँ। तो चलो चलते हैं भाई। दोस्तों मैं तो सड़क में पहुंच चुकी हूँ, पर पासबुक ना किसी और दुकान में दे रखी है, और मैंने गलती से भैया को किसी और की दुकान बता दी। तो अभी फिर से भैया दुकान में गया है पासबुक लेने के लिए। बड़ी आफतों के बाद बड़ी मुश्किल से यहाँ पे भैया भी आ गया है। मेरी पासबुक लेके मिल गई थी। हाँ यार, बड़ी मुश्किल से मिली भाई। और मेरी गलती ये भी कि मैंने ना उधर उनका नाम कुछ और है, और मैंने बोल दिया कि राहुल वाले भैया। मैं यहाँ आ गया लेने के लिए। तो चलिए भाई, अभी पासबुक भी मिल चुकी है मेहनतों के बाद, और कुछ यहाँ पे से भैया ने कचर दिखाई है। तेरे लिए स्प्रिंग रोल दिए हैं। अब साक्षी लेगी, पार्टी कराएगी, देखते हैं सैलरी मिल रही है। चलो तो चलिए भाई बैंक में चलते हैं। मुझे तो लगता है कि बंद हो गया होगा। देखते हैं भाई, वो मेरी गलती नहीं है, मैंने अपना ब्लॉग एडिट भी नहीं किया साक्षी की वजह से। कोई बात नहीं, तो अगर कुछ दिक्कत होती है तो साक्षी मेरा ब्लॉग एडिट करेगी। भैया ने पहले ही बोल दिया यार। चलो भाई चलते हैं फटाफट से। फाइनली आने वाली है। पहले हम सोच रहे थे बैंक से होगा, लेकिन एटीएम अचानक याद आ गया 3-4 बार ट्राई करने के बाद। फाइनली दोस्तों मेरी मेहनत बाहर आ रही है एटीएम के अंदर से। अभी और आएगी। तो मैं बता दूं कि मैं सुबह से ना पासबुक के लिए क्यों इतना रो रही थी। तो मैं बता दूं कि आज मेरी सैलरी आ चुकी है। मतलब सैलरी तो 21 तारीख आ गई थी, पर आज मैं लेने के लिए आई हूँ, तो इसीलिए इतनी हबड़ा तबड़ी हो रही थी। चलिए दोस्तों सेकंड, तो ये भी आ चुकी है, रखो।
दोस्तों कुछ तो हमने एटीएम से निकाला और कुछ निकाला हमने बैंक से। दोस्तों बढ़िया करके मैंने सैलरी भी निकाल ली है और पता है 2 बज चुके हैं और किस्मत इतनी अच्छी थी कि जस्ट हमने सैलरी भी निकाली। बैंक बंद हो गया, दिखा दे, वही देख, जूम करके दिखा। दोस्तों जैसे सैलरी निकाली ना, बैंक भी बंद हो गया भाई। बढ़िया करके हम तिलवाड़ा पे भी पहुंच चुके हैं। रोज लेते हैं हम चाचा जी की दुकान से सब्जी, तो यहाँ पे आए हैं सब्जी के लिए। चाचा जी हमारे ही गांव के हैं। देखो भैया जल्दी जल्दी, तो भैया सब्जी छांट रहे हैं। भैया को बहुत अच्छी आती है सब्जी छांटना, क्योंकि अब आदत पड़ चुकी है ना। तो बढ़िया करके सारी सब्जी ले लिया और भैया का बैग हो गया है बहुत भारी, पर इसको मैं ले जाऊंगी बल। पर इसने ना एक दिमाग नहीं लगाया होगा। क्या? जब इसने सब्जी डाली ना इसमें, हाँ। तो इसके अंदर रखा हुआ था मैंने बाइक का कवर। अब जब कवर निकालेंगे तो पहले सारी सब्जी निकालनी पड़ेगी। मैंने उस कवर को और ही दबा दिया, अब क्या कर सकते हैं। दोस्तों मुझे काफ़ी बार कमेंट आते हैं कि आप कभी भी जेली कंडाली गांव नहीं दिखाते हो, तो ये रहा भाई सामने। दोस्तों बढ़िया करके अपने गांव में भी पहुंच चुके हैं और भैया की नई वाली बाइक है, तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है आने में। बढ़िया हुआ भाई, क्योंकि बैग बहुत भारी था। हाँ बाइक तो अच्छी है भाई, मज़ा आ गया। अब हम चलते हैं घर, यहाँ से थोड़ा दूर है 300-400 मीटर, लेकिन पैदल चलने की आदत पहले से ही है। जो नए लोग होंगे तो वो लोग हमारे मतलब ऊपर नहीं आ सकेंगे घर पे ना एकदम से। हाँ। तो लगता है नया घर बनाने पड़ेगा 5-10 साल में। तभी कह रहा हूँ कमा ले भाई, कमा के बचा ले। ये पता है क्या बोलती है कि बोले यहाँ मैं अभी तक जितना भी पैसा आ रहा है बोले कल के दिन वो सारा ससुराल में खर्च करूँगी। इट्स अ वेरी बैड। कमा तुम मायके में रहो और खर्चा तुम ससुराल में करोगे। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, खर्चा करूंगी। अभी देखना घर पे जाके वो पैसे कहाँ खर्चा करूंगी, ठीक है। दोस्तों आज बहुत टाइम बाद रिंकू के दर्शन भी होने वाले हैं। बहुत टाइम से वो ब्लॉग में नहीं आया, तो चलिए उससे भी मिलाते हैं। क्यों डरा रहे हो बेचारे को? ये प्रणाम दोस्तों, मुझे तो डर लगती है भाई। बेच प्रणाम बस। तो देखा होगा जब घर के बाहर मिलता है तो ये कुछ नहीं करता, देखता था। दोस्तों जो रिंकू की आवाज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है भाई। बिल्कुल पास से कान में ऐसे आवाज़ बज रही थी उसकी। तो घर पे भी पहुंच चुके हैं और बहुत ज़्यादा भूख लग गई। वैसे तो भाभी ने खाना बना रखा था, उस टाइम मन नहीं कर रहा था, तो घर पे मम्मी ने भी बना रखा है दाल चावल, साथ में घर की ककड़ी है। तो मम्मी हमारा वेट कर रही थी। 3 बज के कुछ मिनट हो चुके हैं। मम्मी ने भी अब भी 5 मिनट पहले खाना खाया है। राधे राधे, वह कैसे हैं? सभी लोग ठीक ठाक होंगे। साक्षी और अमित अब भी आ रहे हैं। वह 3 बज गए, तो मुझे भूख लगी थी तो मैंने खा लिया। और हम मम्मी को बोलते हैं कि आप खा लिया करो, क्योंकि अब पता नहीं रहता है कि कितना टाइम लगेगा घर आने में। तुम तिलवाड़ा इतनी जल्दी आ गए थे, तो मैंने कहा रुक जाते। सब्जी लेने में थोड़ा टाइम लगता है, साथ साथ अच्छा लगता है। ये लोग बहुत देर में आए हैं। तो दिन का खाना भी पच चुका है और शाम का समय हो चुका है। यहाँ पे बढ़िया करके लाए थे स्प्रिंग मुझे रोल। बहुत अच्छा लगता है। मैंने अमित से कहा मेरे लिए ये लिया आना जरूर। बिल्कुल भाई, तो अब बढ़िया करके खाते हैं। तो मम्मी तो चली गई हैं घास लेने के लिए। बाकी मम्मी ने मुझे दे रखा है गौशाला का काम, तो फटाफट से ना सबसे पहले कपड़े चेंज करके आते हैं, क्योंकि इन्हीं कपड़ों में सौम्या सुनैना को बाहर निकाला तो उनकी पूंछ इतनी चलती है कि पूरे कपड़ों पे गोबर ही गोबर लग जाता है। तो कपड़े चेंज करके आते हैं और उसके बाद ना बढ़िया करके इनको बाहर पे निकालते हैं। साला का काम निपटा दिया है, दोनों को नहला दिया, घास दे दिया, गोबर निकाल दिया। और ठीक अंदर पे देखो भाई, हमारा डमरू सिंह भी लगा हुआ है घास खाने पे। इनकी प्रॉब्लम पता है क्या है? मैं नॉर्मल कपड़ों में ना इनको नहलाती हूँ तब तो ये पूंछ की मारते रहते हैं, और जिस दिन मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ कि जिनको धोना है, तो उस दिन वो बिल्कुल पूंछ नहीं हिलाएंगे। क्या ये कपड़े बिल्कुल साफ हैं। तेरे को सिर्फ अच्छे कपड़े चाहिए पूंछ मारने के लिए। अभी ये दोनों इतने बिजी हो रखे हैं घास खाने में, दोनों में कंपटीशन चलता है कि कौन ज़्यादा खा पाता है।
मौसम है ना वो थोड़ा सा धुंध भरा हो रखा है, इसलिए थोड़ा उम्योस टाइप की हो रही है। आसमान में धूप तो लगी हुई है पर सूर्य देव के आगे पे काले बादल छाए हुए हैं। तो गौशाला का काम तो कंप्लीट कर दिया है, पर धुआं लगाने के लिए ना माचिस नहीं बची। तो ये रहा कंडा, इसको गढ़वाली में बोलते हैं गौसा। तो अभी इसको गैस में ही जलाना पड़ेगा। दोस्तों बढ़िया करके ना गौसे पे आग भी लग चुकी है और इस पे ना धुआं देर तक के रहता है, इसीलिए हम इस पे धुआं लगाते हैं ताकि सौम्या सुनैना को ना मच्छर ना काटे, धुएं से मच्छर भाग जाते हैं। दोस्तों बाहर तो पूरा अंधेरा हो चुका है, मम्मी जा रखी है गौशाला सौम्या सुनैना से दूध निकालने के लिए और मैं लगी हुई हूँ खाना बनाने पे। आज बना रहे हैं हम तुरई हम मार्केट से लाए थे, क्योंकि हमको ना सबको तुरई बहुत, मेरे को हिचकी आ रही है, वो बनी नहीं हो रही है। हमको ना तुरई बहुत ज्यादा पसंद है। साथ में ना ये छोटे छोटे टमाटर भी मैं निकाल के ले आई हूँ। तो अभी बढ़िया करके हमारा खाना पीना भी हो चुका है और अचानक ना चारों तरफ सब जगह की लाइट चली गई है और आसमान में ना बिजली की इतनी बड़ी गड़गड़ाहट हुई ना। मम्मी मैं जा रहे हैं गौशाला की और सौम्या, क्योंकि सुनैना ना रात में बाहर ही रहती है, क्योंकि उसको अंदर ज्यादा गर्मी लगती है, तो उसको भी अंदर बांध देते हैं भाई अब। और यहाँ देखो भाई पूरे रात में बारिश के कारण ना पानी सीधे हमारे घर के पीछे आता है, तो घर के अंदर ना सीलन हो जाती है। तो यहाँ पे मम्मी गोबर लगा रही हैं थोड़ा रास्ते में, और हमारी चौक टूटने का भी बहुत ज़्यादा डर है, क्योंकि चौक में पूरा पानी भर जाता है इसलिए। वैसे तो कहते हैं जो गरजता है वो बरसता नहीं है, तो भगवान जाने। अभी मैंने बुआ को फ़ोन किया था, बुआ बोल रही थी वहाँ बारिश नहीं हो रही, पर मैंने बोला यहाँ कुछ नहीं हो रहा, और बुआ बोल रही है कि वहाँ इतनी मोटी बारिश हो रही है। और जैसे ही कॉल कटी ना एकदम से लाइट गई और आसमान में ऐसा हुआ कि डर के मारे बुरे हाल। तो पहुँच चुके हैं हम गौशाला में और यहाँ पे रही सुनैना, और बारिश की ना हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है। तो फटाफट से इसका, तू रो रही है सुनैना, तेरे को डर लग रही थी क्या? इसको भीतर बांधा, रात में हम ज़्यादा बिजली कड़के लेता अब, तो इसको ना बढ़िया करके अंदर बांध देते हैं। तो अभी जैसे बिजली कड़ गई थी ना, मुझे नहीं लगा था कि लाइट आएगी, और मैं भी निराश हो गई थी, क्योंकि अभी वीडियो भी बनानी है और साथ में ना फोन पे चार्ज भी कम है, और एकदम से लाइट आ गई भाई। तो अब बढ़िया करके आगे की वीडियो, लाइट आ गई भले लाइट चली गई, अभी 2 बार ऐसा हो गया है। यहाँ बाहर पे ना हमारा ये चार्ज वाला बल्ब है और सब जगह की लाइट गई, आ भी गई है। ये क्या हो रहा है भाई, लाइट जा रही है आ रही है? हाँ क्या मैं क्या डर रही किचन तुम यूँ तुम छाल लगेली मैं पर देखो काय कि ये मैं नक्शे पे डरी रही भाई। परेशान मत करो उसको, मैं डरी नहीं, एकदम से उछड़ा। दोस्तों लाइट का पता नहीं क्या हो रहा है, दोबारा से आ गई और फिर जा भी सकती है, क्योंकि आसमान में बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। ऐसे ये कह रही है मिनट की तीर साटने चाहिए, बोलो साटने चाटी होगी ना। हाँ, मैं टीवी में, मैंने फिल्मों में तो आप लोगों ने भी देखा होगा, मैं मजाक कर रही थी दोस्तों। बढ़िया करके हमारा खाना पीना भी हो चुका है। बाकी यहाँ पे अभी मैंने मम्मी को भी बैठा दिया और भैया को भी बैठा दिया है। बाकी भैया को तो पता ही है और मम्मी को भी थोड़ा थोड़ा पता है। तो बात ये है कि मेरी यूट्यूब पेमेंट आ चुकी है। बहुत बधाई हो भाई, बधाई साक्षी को। बाकी दोस्तों अब देते हैं मम्मी को यूट्यूब पेमेंट। मम्मी ओह माय गॉड नाइस। चलो अच्छी बात है, जो है लड़की का धन खर्च नहीं चाहिए, इसकी शादी के लिए रख देंगे जो भी है। गाइस घर का खर्चा बच्चे कर ही रहे हैं, तो साक्षी के जो है पैसे सेव रखेंगे जो भी है। इसका जो है ज्यादा नहीं है, तो इसका मेकअप का सामान तो आएगा आएगा। शादी में भी सच में भाई बहुत खर्चा होता है। आज मेरे हिसाब से ना लड़कियां अपनी शादी का खर्चा ही निकाले तो बहुत ज्यादा बड़ी बात है। सही बात है हाँ। वो तो अब पहली शादियां हो गई भाई। मेरे भरोसे मत रहना भाई, मतलब कोशिश तो पूरी रहेगी पर उतना नहीं हो पाएगा। शादी आजकल ऐसे ही थोड़ी ना हो रही है, इतने पैसे चाहिए होता है शादी के लिए। पर वो सबको तो अभी छोड़ो, यूट्यूब पेमेंट आ चुकी है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है भाई। वैसे तो 21 से 26 अब लग रहा है साक्षी भी कुछ कर रही है। कुछ क्या, वो सब काम कर दिया तो वैसे साथ में तो यूट्यूब मैं तो इसके पीछे पड़ी रहती थी, तो कुछ नहीं कर रही, पर आज मुझे लग रहा है कि साक्षी कुछ कर रही है। तभी तो पता लगता है किसी को भी ये आदमी कुछ कर रहा है जब नोट आ जाए। हाँ तो बाकी दोस्तों ना मैं कुछ ज्यादा दिखाती नहीं हूँ, मतलब वही दिखाती हूँ जो मैं नॉर्मल काम करती हूँ, कुछ अलग नहीं है।
जैसे मैं घास के लिए चली गई तो वही आपको देखने को मिलता है। रात में जो खाना बना रहे हैं, जो हम दिन भर खेती बाड़ी पहाड़ी काम कर रहे हैं, वही आपको देखने को मिलता है और वही वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद भी आती है। वैसे मैं मना कर रही थी साक्षी को मत दिखा कि मैं तनख्वाह आ गई, ये आ गई, हो गया, क्योंकि कोई लोग बात के बतंगड़ भी बनाते हैं, छोटी सी बात का इतना बड़ा पहाड़ बना देते हैं। तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे एक चीज है दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जितने सब्सक्राइबर है हमको उतनी सैलरी मिलती है, ठीक ठाक मिलती है। मतलब जितना हमको जॉब पे रहना था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, साक्षी को तो काफी मतलब नॉर्मल मिलती है, क्योंकि ये 2 दिन में 1 ब्लॉग डालती है और अपने काम के हिसाब से। मतलब अगर ये देहरादून में जॉब पे होती तो भी उसको उतनी ही मिलती, और यहाँ घर पे काम कर रही है, सब काम करे तो भी। पर ये घर परिवार के साथ है ये भी, और घर से बाहर भी नहीं है, क्योंकि जिनके बच्चे घर से बाहर हैं तो घर वालों को बहुत टेंशन रहती है। चाहे कितना भी विश्वास हो अपने बच्चे पे, पर टेंशन तो रहती है। जब तक बात नहीं हुई है सुबह शाम, तो हमको भी, हम घर से बाहर जाते तो घर वालों का फोन आता है, चाहे पढ़ने के लिए भेजा हो चाहे कुछ। बाहर तो भाई बादल गरज रहे हैं, बारिश का कोई भरोसा नहीं कब आ जाए, तो इस वजह से घर वालों को बहुत टेंशन रहती है। तो हमारा ये है कि छोटा भाई सुमित है, सुबह फोन होता है, शाम को फोन होता है, वीडियो कॉल पे बात होती है, तब तसल्ली। और मैं और साक्षी तो घर पे ही हैं, तो हमारी टेंशन नहीं है। तो ये है कि आप सभी के थ्रू हम लोग घर पे हैं, तो ऐसे ही देखते रहना, प्यार देते रहना। सभी लोगों का प्यार है, सपोर्ट है, जो कि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। नहीं तो भाई इस एज में किसी के बच्चे किसी के साथ नहीं रहते हैं। खैर लड़की तो रह ही जाती है 20-22 साल तक के, पर लड़के जो है बड़े हो जाते हैं तो वो कहीं ना 20-22 मत बोलो, अभी कमेंट आएंगे। 25-26 बोलो। 20-22 से हमारे पहाड़ में जो है 20-22 साल है। पहाड़ में साक्षी की जो एज है वो अभी 20 ही हुई है, 20 साल तो हुई अभी है। हम ऐसा नहीं है कि शादी करा अभी लें, नहीं 22 साल हम सोच रहे हैं। हैं, तो 22 साल के बाद ही होगी, एकदम ऐसे नहीं कि तुरंत ही हो जाए, और आराम जो से जैसा अमित है, तो अमित तो आप लोगों का सपोर्ट और प्यार से मेरे साथ है मेरे बेटा। और ये है जल्दी से बस एक बहू ढूंढ दो। बस बहू की जरूरत है मुझे बहुत ज्यादा, वो आ क्योंकि जाएगी। इधर उधर चले जाते हैं तो मैं अकेली पड़ जाती हूँ। मुझे बहुत ये लगता है, पहले तो मैं बना के खा लेती थी, अब मुझे बनाना भी नहीं आता, क्योंकि मेरा मन नहीं होता है कि मेरे बच्चे मेरे सामने नहीं है। फोन पे करती हूँ, ये कभी कभार उठाता नहीं है। अमित आप लोग भी फोन करते होंगे, तो कम आदत है इसकी फोन उठाने की और फोन करने की। और दोस्तों वो सब तो छोड़ो, हम गए कल दिन में अगस्त मुनि, आज दिन में हम घर आ गए। मम्मी बोल रही है 3 दिन भर मैं ऐसे रही कि मुझे बिल्कुल सुनसान लगा। ऐसा लगा कि 3 दिन हो गए होंगे। 3 दिन मम्मी को सीधे ऐसे लग रहा था। और वो भी सुबह सुबह मम्मी ने 6-7 बार तो सुबह। और मैं इसके पापा को फोन कर भी रहे थे, वो अपने ही मोड में थे, वो कह रहे बार बार फोन कर रही है, तुम मेरे को परेशान कर रहे ठीक है, अब इसको संभाल दो, चाहे दिखाओ मत, ठीक है। या तो मुझे दे दो। हाँ, अभी सब्जी लाने के लिए नहीं दिया पैसा, है ये मतलब पैसा कमा रहे हो, आपको क्या जरूरत है, पहले बोलो। औरतों का एक चीज होता है भाई, पति 1 करोड़ भी कमाए उन्हें कम ही लगता है। रिश्तेदारी में कहीं बात आ जाती है, तिथियाना जी थोड़ा कम गया हो, ज्यादा नहीं। एक ही औरत की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। देखो आदमी होते हैं दिल खोल, लेकिन औरत होती है कंजूस। औरत कंजूस नहीं होगी ना, अगर औरत कंजूस नहीं होगी तो ना घर चलता, ना परिवार चलता है, ना शादी ब्याह मकान कुछ नहीं होगी भाई। अगर औरत अपने हाथ कंजूसी नहीं करेगी, अगर औरत तो दिल फैल के जैसा आदमी चाहते हो तो वो सड़क पे आ जाएंगे, चाहे करोड़पति क्यों नहीं है। औरत ही बचाती है, औरत ही घर का संभालती है सारा। पर अब आजकल के कुछ मतलब हम सब औरतों की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ तो बस अपने मेकअप में अपने उसमें ही लगी रहती हैं, अपने तो कपड़ों उनकी कमाई भी उतनी होगी, वो अलग बात है। साक्षी का ये है कि सिंपल रहती है, ज्यादा शौक भी नहीं करते हैं, घर पे ही नॉर्मल जो साक्षी है। ना कोई क्रीम पाउडर कुछ नहीं है, कपड़ा ये क्या कहते हैं हाँ। साबुन से नहाती है, ना शैम्पू लगाती है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल पता नहीं कौन से जमाने की है। साबुन भी क्या यूज करना है, तो शैम्पू लगाती नहीं है कभी कभी। नहीं लगा- शैम्पू मैं हफ्ते में 1 बार लगाती हूँ, हाँ। क्योंकि लड़कियां ज्यादा बाल नहीं धोती हैं, 4 दिन में धोती हैं। ऐसे क्यों नहाती हैं कोई लोग? लड़कियां बाल नहीं धोती हैं इतना, बार-बार, लड़कियां हफ्ते में धोती हैं, हीरोइन तो 8-9 दिन में धोती होंगी। बार बार हीरोइन बन जाती है भाई। हमारा तो ठीक है भाई, बाल बढ़िया है, मस्त है। मेरे कलवा ने रोज भी नहाएगा तो रहेगा। देख आज मम्मी ने मेरे को नहीं बोला, समझ गए कौन है कलवा। मैं पीछे बैठा हूँ ना, लोगों को ऐसे ही दिख रहा होगा। मेरा फिल्टर मार कलवा देना। रोज भी नहाएगा तो लगेगा ये कार। इस वीडियो पे दोस्तों फिल्टर दिख रहा होगा आपको, तो ठीक है यार।
सही है, जैसे भी है सही है, अपना बेटा जैसे भी है अच्छा ही लगता है। दोस्तों अपना प्यार सपोर्ट हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। जो भी हुआ है आप लोगों की वजह से हुआ है। आप लोगों ने जब हमें व्यूज दिए, हमारी वीडियो देखी, अपना प्यार बनाए रखा, तब जाके हम थोड़ा सा कमा पा रहे हैं। तो ये मेरी तरफ से आज मम्मी के लिए छोटी सी कल धनराशि है। से कोई लोग व्यूज भी नहीं बढ़ाएंगे। कुछ लोग तो ये भी कमेंट करेंगे साला हम देख रहे हैं इनको पैसे मिल रहे हैं। नहीं यार, हाँ, अभी किसी को ये पता नहीं है कि अभी बोलते हैं देखो भाई ये पैसा आता है अमेरिका से, और यूट्यूब पे ऐसा वीडियो बनाना भी वो सही नहीं है। और फिर भी हम बोलते हैं यार, अब लोग हमेशा बोलते हैं कि अब तुम्हें दुख होते रहते हैं भाई, तो कभी खुशी भी आती है तो वो भी तो दिखानी तो आज चाहिए हम ना। अपनी खुशी दिखा रहे हैं कि काफी लोगों को नहीं पता है कि मेरी सैलरी भी आती है, तो उसी चक्कर में आज ये वीडियो बनानी पड़ी है। तो दोस्तों अपना प्यार सपोर्ट हमेशा बनाए रखना। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं ना, मुझे नहीं लगता है कि मेरे पास कोई ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो कि बेकार हैं, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे कमेंट रहते हैं। बिल्कुल जैसे कुछ भी तबीयत खराब हो जाती है तो बिल्कुल मुझे दवाई लाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरे उपचार तो मेरे कमेंट में ही रहते हैं। इतना प्यार और सपोर्ट हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। और जो भी मुझसे गलती होगी ना मेरे ब्लॉग में, तो मेरे को अच्छे से कमेंट करके बता देना कि ये आपने गलत किया। छोटी बच्ची समझ के माफ कर लेना guys। बिल्कुल ठीक है तब दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय देव धन्यवाद। उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री श्री राम। राम। गुड नाइट दोस्तों। ऐसे कहूं। सभी देवी देवताओं की जय। सभी को बाय बाय। अभी जिन्हें देवताओं के नाम बोल दिए तो जय श्री राम, जय श्री पूरी राम। पूजा ही कर दी यहाँ पे हमने। हाँ, तो सभी पे कृपा बनी रहे। बाय सभी बाय। एक ही है।